एक बहुत बड़ी न्यूज आती है यहां पर मीशो के एंड पे कि मीशो ने 241 एम्प्लॉइज का रिसेंटली ले ऑफ किया। अगर इस मास ले ऑफ के रीजन की बात करी जाती है तो अगेन फिर वही बातें आती हैं, फिर वही पैरामीटर्स आते हैं कि ऑलरेडी मार्केट में स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग विंटर चल रही है, इंटरनेशनल मार्केट से पैसा फ्लो नहीं कर रहा, कैपिटल फ्लो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से कंपनीज फर्दर फंड रेजिंग नहीं कर पा रही। और स्पेसिफिकली अगर आप ई कॉमर्स मार्केट को देखते हैं, ई कॉमर्स इंडस्ट्री को देखते हैं जिसमें मीशो ऑपरेट कर रहा है, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ई कॉमर्स प्लेयर्स इन इंडिया, ऑल ऑफ देम आर इन ह्यूज लॉसेस। चाहे वो अमेजॉन इंडिया हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, या चाहे वो मीशो जैसे बड़े बड़े बिलियन डॉलर टेक जाइंट्स हो। मीशो की बात करते हैं तो मीशो ऑलरेडी एक यूनिकॉर्न स्टेटस में बैठा हुआ है। मीशो इज ऑलरेडी अ मल्टी बिलियन डॉलर फर्म, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज ऑलरेडी ऑपरेटिंग अंडर मीशो। बट फिर भी अगर एक इतने बड़े स्टार्टअप को जो कि आईपीओ के इतना पास है, अगर उसको भी ले ऑफ करना पड़ रहा है तो ये काफी एक क्रूशियल पॉइंट बन जाता है फ्यूचर को लेकर कि स्टार्टअप इकोसिस्टम का इंडिया में फ्यूचर क्या होने वाला है। अब अगर इसको और थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हैं तो मीशो का ये जो ले ऑफ है ये बेसिकली एक कॉस्ट कटिंग मेजर था कि इस टाइम पर मेजॉरिटी जो भी स्टार्टअप्स है, क्योंकि फंडिंग रेज नहीं हो पा रही है, कैपिटल रेज नहीं हो पा रहा है, हर स्टार्टअप को प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करना पड़ रहा है, यूनिट इकोनॉमिक्स पर फोकस करना पड़ रहा है कि कैसे हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही धंधा बना सकते हैं और उसी से ही अपनी ग्रोथ, उसी से ही अपने ऑपरेशंस को फंडिंग कर सकते हैं, फ्यूल अप कर सकते हैं। इस टाइम पर आपने देखा होगा काफी स्टार्टअप्स ने मास ले ऑफ्स करे हैं और सबका जो रीजन दिया गया था प्रेस रिलीज में वो यही था कि जी हम तो कॉस्ट कटिंग मेजर्स कर रहे हैं, हमें अपने ऑपरेशनल लेवल पर प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करनी है। मीशो का भी कुछ यही सिनेरियो था कि मीशो का भी जो ये 241 एम्प्लॉइज का ले ऑफ हुआ है ये भी फॉर द सेम रीजंस हुआ है कि मीशो को कॉस्ट कटिंग करना है और पर डिपार्टमेंट ऑपरेशनल लेवल पर प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करके जल्दी से जल्दी आईपीओ के स्टेज पर पहुंचना है। अब इस ले ऑफ का क्या पैटर्न रहने वाला है और स्टार्टअप्स में, और ये ले ऑफ्स कब तक जारी रहने वाले हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में, प्लीज कमेंट योर ओपिनियन ऑन दिस थिंग। एंड मीशो जैसी बड़ी कंपनी, एक इतनी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी अगर ले ऑफ्स करती है तो ये एक काफी डरावनी बात होती है, काफी क्रूशियल बात होती है बाकी छोटे मोटे स्टार्टअप्स के लिए जिनके पास ना तो ऑलरेडी इतनी फंडिंग है, ना उतने ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं। तो अगर मीशो इतने ले ऑफ्स कर सकती है इतनी कैपिटल के बाद, तो बाकी स्टार्टअप्स का आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर कोर्स ऑफ ऑपरेशंस में, फ्यूचर मंथ्स में क्या होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। कमेंट योर ओपिनियन एंड लेट मी नो।